अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। नहार जी, आपको कुछ और याद आ रहा है? आप याद करने की कोशिश कीजिए। नहार, आप दोनों इतना काम कर रहे थे तो मैंने सोचा आप दोनों के लिए चाय बना दूं। बहुत चिपक रही है ये रूही मेरे नहार से, इसे तो अभी सोने भेजती हूँ। अग्नि, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं। क्या जरूरत थी चाय बनाने की? किसने कहा था तुम्हें? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है? उससे ज्यादा बच्चे की है। तुम्हें कुछ हो जाता तो बच्चे को भी तकलीफ होती ना। अग्नि, तुम प्लीज रहने दो, तुम आराम करो। अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम तुमसे मांग लेंगे। और वो देखो, छोटी मालकिन हमें चाय का थर्मस देकर गई थी। जाओ, तुम आराम करो, जाओ। मुझे नहीं पता था। इससे पहले रूही के प्यार का रंग वापस तुम पर चढ़े, इस रिश्ते में नफरत का रंग घोलना होगा, और वो ये काम बिगाड़ कर ही होगा। रूही, इनका रंग अभी भी हल्का है। इनका रंग गहरा करने के लिए हमें दोबारा डुबोना होगा इन्हें। चलो ले आओ, साड़ियों को दोबारा डुबो देते हैं। अरे छोटी माँ, तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? बेटा, सुबह के 4 बज गए हैं। चलो चल के थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। और आज तो मौसम भी ठंडा हो रहा है। चलो चल के आराम कर लो। नहीं 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 छोटी माँ, रूही अकेली थोड़ी काम करेगी। वो जब तक काम कर रही है मैं यही हूँ। अरे नहार जी, ये कैसी जिद है? तुम जब तक काम करोगी मैं यही हूँ। अगर तुम आराम करने जाओगी तभी मैं जाऊंगा। अच्छा, एक काम करो, तुम चलो गर्म पानी पी लो। हाँ हाँ नहार जी, आप प्लीज जाइए, मैं ये सब कर लूँ। मैं वापस से साड़ियाँ बाल्टी में भिगो दूंगी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी। चलिए छोटी माँ। चलो। अचानक से ठंड बढ़ गई है। अब मेरे हाथ भी भीग रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। काफी ठंड है। ये सब के बाद तुम थोड़ी देर आराम कर लेना। मैं दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आवाज कैसी है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? लगता है कोई शराबी पत्थर मारकर चला गया होगा। ये कपड़ा कैसे गिर गया?
ये अजीब सी बदबू कैसी आ रही है? खैर, अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है। मैं जल्दी से इन सारे बाल्टियों में कपड़े डिबो देती हूँ। इतना भारी गम डाला है मैंने इन टब्स में कि अगर साड़ी इन टब से बाहर आ भी जाए तो भी उसको अलग करने में उसके चितड़े उड़ जाएंगे। इसे कहीं छुपा देती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? रूही, मैंने थोड़ा आराम कर लिया, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। बताओ क्या करना है? हाँ जी, ये देखिए, ये साड़ियाँ एक दूसरे से चिपक गई है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ये चिपक कैसे गई? ये रंग वाले पानी बनाने में कोई गलती तो नहीं हो गई ना? नहीं रूही, क्या बोल रही हो? मैंने खुद बनाया है, रंग ऐसे ही बनता है। ये कैसे? हाँ जी, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो कुछ ग्लू जैसा कुछ मिलाया गया। बेटा क्या कह रहे हो तुम? ग्लू? हाँ पापा, देखिए ना, सारी साड़ियाँ चिपक गई हैं, पता नहीं कैसे। रूही, नींद में तुमने कहीं ग्लू तो नहीं मिला दिया? नहीं नहीं छोटी मालकिन, मैं भला क्यों ऐसा करूंगी? और मेरे पास ग्लू कहाँ से आएगा? और मैं तो वही कर रही थी जो नाजी ने मुझे करने को कहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। क्लाइंट्स को मना करना ही होगा। पर बेटा, हमें उन्हें 50 करोड़ भी देने पड़ेंगे। और क्या करें छोटी माँ? नार बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं पापा, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम फिर से नई साड़ियाँ रंग लेंगे। क्या बोल रही हो रूही? पूरा माल जल चुका है, यही बचा था, और नया माल अरेंज करने में बहुत टाइम जाएगा। हाँ जी, जो भी हो, पर हम ऐसी हिम्मत तो नहीं हार सकते ना। हम अपने आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। हम कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ। रूही, बस करो प्लीज। अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म, छोड़ो ये सब। तुम हाथ धो लो, ग्लू लगा है, ठंडे पानी से नहीं जाएगा। रुको, दिखाओ हाथ, दिखाओ। समझ नहीं आ रहा, डाई में इतना सारा ग्लू आया कैसे? चलो सब लोग अंदर चलते हैं, छोड़ो ये सब, कुछ नहीं होगा। सारी मेहनत बेकार हो गई। रूही, चलो चलो। उस ग्लू की वजह से ना मेरे इतने हाथ चिपचिपा रहे हैं, ये धोने से भी नहीं जा रहा है। खैर, सबसे पहले मुझे इस डिब्बे को ठिकाना लगाना होगा। नहार, तुम यहाँ? क्या हुआ? ऑर्डर प्रिपेयर हो गया? नहार, नहार, मैं ऐसे नार जी को परेशान नहीं देख सकती। कुछ तो ऐसा कर सकते हैं ना जिससे ये ग्लू निकल जाए। कोई तो तरीका होगा, कुछ तो ऐसा होगा। जब नार जी ने मेरे हाथ पर गर्म पानी डाला तो मेरे हाथ से ग्लू निकल गई। ये क्या है अग्नि? ये ग्लू का डब्बा,
तुम्हारे पास कैसे आया? बताओ अग्नि, तुम ये डब्बा क्यों छुपा रही थी वहां? अग्नि बताओ। मैं वो क्या मैं अग्नि, तुम्ही कल उसमें ग्लू मिलाया था, क्यों इतना बड़ा नुकसान किया मेरा? अग्नि, क्या जवाब दूं मैं क्लाइंट को? तुम्ही ने मिलाया है ना? अग्नि, ये क्या है अग्नि? तुम्हारे हाथ में अभी भी ग्लू लगा हुआ है, क्यों किया अग्नि तुमने ऐसा? अग्नि, ये रोने धोने का नाटक मत करो मेरे सामने, समझी ना तुम? क्यों मिला ग्लू? इतनी बड़ी गलती करके अब क्या जताना चाहती हो तुम? आंसू बहाकर क्या जताना चाहती हो? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नार। 50 करोड़ का नुकसान हो गया, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? नार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी और को तुम्हारे इतने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। किस? हाँ, है मुझसे गलती, मिला है मैंने ये ग्लू। मैं क्या करूँ नार? ये सब कुछ मेरे काबू में नहीं है, मैं खुद को काबू नहीं कर पाई। क्या कह रही हो तुम अग्नि? क्या बोलना चाह रही हो? नार, उस नौकरानी रूही के साथ काम करते करते उसके इतने करीब आ गए कि मैं घबरा गई नार, मैं बहुत घबरा गई। नार, नार, मेरी नजरों से देखो, एक तो वैसे ही प्रेगनेंसी की वजह से मेरे इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, मेरा फिगर खराब हो रहा है, ऊपर से ये मूड स्विंग्स। नार, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या सह रही हूँ। क्या बोल रही हो तुम? मुझे सही गलत सब कुछ समझ नहीं आ रहा नार, इसलिए मैंने ये हरकत कर दी। नार, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज नार, नार, प्लीज नार, मुझे माफ कर। अग्नि, नार, प्लीज मुझे माफ कर दो। अग्नि चुप हो जाओ नार, आप चुप हो जाओ पहले। वैसे भी मेरी तबीयत नार, मेरा पेट अग्नि उठो उठो, कुछ नहीं हुआ। जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मैं नार जी को इस नुकसान से बचा पाऊं। सारा काम तो हो गया, अब मैं भी जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, क्लाइंट्स भी आने वाले होंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अग्नि तुम ये पानी पियो अग्नि, प्लीज पानी पियो, पानी पियो। मैं फोन करता हूँ। किसको? डॉक्टर को। और किसको? नार, नार, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और दर्द में भी थोड़ा आराम है, होता है, इट्स नॉर्मल। पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ। नार, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा इतना नुकसान हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ नार, जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है एक अजीब सी घबराहट,
एक अजीब सा डर मेरे मन में बैठ गया। ऐसा लगता है जैसे कहीं तुम हमारे बच्चे को भूल न जाओ, जैसे तुम मुझे भूल कर मुझसे दूर ना हो जाओ। जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना, तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गए, मुझसे कट्टे कट्टे से रहने लगे। ऐसे में घबराहट कैसे ना हो ना, तुम ही बताओ। अग्नि, तुम अगर ऐसा फील कर रही थी, ऐसा फील हो रहा था, तो एक बार मुझसे बात कर ली थी। मेरा इतना बड़ा नुकसान करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है, पूरी रात मेहनत की थी हम दोनों ने, और मुझसे ज्यादा वो बेचारी रूही, कितनी मेहनत की थी वो, और तुमने एक झटके में सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। और क्या है ये सब अग्नि, क्या है ये? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारे हरकत के बारे में पहले पता चल गया। अगर पूरे परिवार को पता चल जाता तो क्या इमेज रह जाती तुम्हारी? रूही के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ता मुझे। I'm sorry। नहीं, जो हुआ सो हुआ। देखो, तुम्हें डरने की, घबराने की या इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना और बच्चे का ख्याल रखो। भैया वो क्या हुआ अपने? भैया वो आपके क्लाइंट्स आ गए हैं, हॉल में वेट कर। क्लाइंट आ चुके? हो नो, 10:30 बज गए और मैं उन्हें मना करना ही भूल गया। उन्हें फेस टू फेस माफी मांगनी होगी। मिस्टर नाहर, ये लीजिए पूरे 5 करोड़ का चेक। आपने कभी भी हमारा भरोसा तोड़ा नहीं है और आज भी हमें यकीन है कि हमारा कंसाइनमेंट हमारे मन मुताबिक पूरा किया होगा। क्या हुआ मिस्टर नाहर, हमारा कंसाइनमेंट तैयार है ना? फैक्ट्री को आग लगने के बाद आपने भरोसा दिलाया था कि आप हमारा कंसाइनमेंट तैयार कर लेंगे। आई होप वो तैयार है। एक्चुअली मिस्टर रजावत, आपकी साड़ियाँ वो बिल्कुल तैयार है। मैंने तो सब खराब कर दिया था, फिर ये रूही कहाँ से साड़ी ले आई? रूही, ये साड़ियाँ कहाँ से लेकर आई तुम? हमारी साड़ियाँ तो फट गई थी ना, और क्लाइंट्स को फटी हुई साड़ियाँ नहीं दिखा सकते। हाँ नाहर जी, मैंने कोशिश की है, बस आप खाटू जी से प्रार्थना कीजिए कि क्लाइंट्स को मेरी कोशिश पसंद आ जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पहले भी रूही ने मुझे ऐसी मुसीबत से बचाया है। चलिए। तो ये है हमारा ऑर्डर। हाँ, खाटू जी प्लीज नाहर जी की इज्जत पर आंच मत आने दीजिएगा। ये क्या है? हमने ऐसी साड़ी का ऑर्डर तो नहीं दिया था। मिस्टर रजावत, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली जिस साड़ी का ऑर्डर हमने दिया था उससे ज्यादा सुंदर है ये साड़ियाँ। कितना सुंदर पैचवर्क है, और ये हाथ से किया हुआ पेंटिंग इस साड़ी पर 4 चांद लगा रहा है। मिस्टर नाहर, ये सब कैसे किया आपने? आपका तो डिजाइनर भी नहीं था। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये काम मेरे डिजाइनर का नहीं बल्कि किसी और का है। इस ऑर्डर को पूरा करने में किसी ने मेरा पूरा साथ दिया है, और वो है जी
आप लोग मुंह मीठा कीजिए ना, डील पूरी हो गई। नहार कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये लो, लीजिए ना, आप सब भी लीजिए, लीजिए। नहार, हमारी शादी के बाद तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है ना? अच्छा, तो इसमें आपके पत्नी ने आपका साथ दिया है। लोग सही कहते हैं, जितनी सुंदर आपकी साड़ियां है उतनी ही सुंदर आपकी पत्नी भी है। सच में एक धर्म पत्नी हर हद तक जाकर अपने पति का साथ देती है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार अग्नि की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो मेरी मदद इन्होंने की है, रूही ने। ये कौन? जी, ये हमारे यहाँ काम करती हैं। अच्छा, तो ये है इस कला की देवी। वाकई क्या अद्भुत कला है आपके हाथों में। स्वयं सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। आप घर का काम छोड़कर यदि डिजाइनिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हैं तो हमारे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। और सैलरी भी यहाँ से बहुत अच्छी मिलेगी। नहीं, मैं यही खुश हूँ। थैंक यू। रूही की ना सुनकर मुझे क्यों अच्छा लग रहा है? मेरी कुंडली का दोष है रूही। अच्छी खासी रानी जैसी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा था, पर नहीं, इसको तो घर में नौकरानी बनकर मेरे कलीजे पर सांप लौट रहे हैं। हमारी डील पूरी हुई। थैंक यू। थैंक यू खाटू जी। आज आपने नहार जी का मान सम्मान बचा लिया और मुझे ये मौका दिया कि इस मुश्किल घड़ी में मैं नहार जी के काम आ पाऊँ। बस ऐसे ही आप हमारा साथ हमेशा बनाए रखिएगा। आज समर ने मुझे एहसास दिलाया कि घर का स्टाफ भी परिवार के सदस्य की तरह ही होता है, और इसलिए आज रूही का बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो अब घर में नौकरों का भी जन्मदिन मनाया जाएगा।